आज के हम क्लास में 2 टॉपिक देखने वाले हैं जो मध्यकालीन भारत के हैं, यानी मेडिवल हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। पहला टॉपिक है भारत में अरबों का आक्रमण और दूसरा देखेंगे महमूद गजनी को। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत में भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है सफल आक्रमण अरबों का था। किसके नेतृत्व में था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल आक्रमण था। अरब ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई। यानी अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? तो 712 ईस्वी में विजय पाई। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण में सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का था। सिंध पर अरब आक्रमण के समय किसका शासन था? तो दाहिर का। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अरब वासियों का आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अभी देखते हैं अगला टॉपिक महमूद गजनी को। महमूद गजनी को देखते हैं। आइए, महमूद गजनी है ये 300 महमूद गजनी 932 ईसा में अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना कौन किया? 982 ईस्वी में सरदार जो थे अल्पतगीन नामक व्यक्ति ने जो है इसकी स्थापना की। और अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक अल्पगीन की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात कुछ समय तक जो है गजनी ने प्रीतिगीन ने शासक किया। प्रीतिगीन ने शासक किया। इसी के समय 982 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। भारत पर आक्रमण इसी के समय किया गया 972 से 977 ईस्वी के बीच। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शाह शासन कर रहा था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शाही वंश का शासक कौन था? तो जयपाल था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुतगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुतगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। तो महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? तो 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। इसके पिता के काल में कहाँ का शासक था? तो खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब गद्दी पर बैठा? 998 ईस्वी में बैठा महमूद गजनी। 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने, बगदाद का खलीफा थे उस समय अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए इसे यमीन उद दौला तथा जमीन उद मिल्लाह की उपाधि दी। इन्हें दो अल आदिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी को 2 उपाधि दी, जो है यमीन उल दौला और यमीन उल मिल्ला। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो 17 बार। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया और इसका उद्देश्य था धन की प्राप्ति। महमूद गजनी एक मूर्ति भक्षक आक्रमणकारी था, यानी मूर्ति तोड़ता था महमूद गजनी, इसीलिए इसको भक्षक कहा गया है। तो मूर्ति भक्षक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर
प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। पेशावर में कुछ भागों तक अधिकार करके यह अपने देश लौट गया। कब? पेशावर में कुछ समय तक पेशावर में कुछ भाग पर आक्रमण किया और फिर अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। 1001 ईस्वी में किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? शाही राजा जयपाल के विरुद्ध में आक्रमण किया जिसमें जयपाल को पराजय हुई थी। इसमें जयपाल को यह हरा दिया था। महमूद गजनी 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। यानी जो मूर्तिवाद के विरुद्ध जो होती है, मूर्तिवाद के विरुद्ध नगरकोट का युद्ध पहले महमूद गजनी का 108 ईस्वी वाला सबसे महत्वपूर्ण जीत बताया जाता है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामित्व की कांस्य निर्मित कादमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। यानी महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्तन कांस्य निर्मित कादम्बर को जो है रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 10,025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर यानी सौराष्ट्र पर हुआ। यानी महमूद गजनी का चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ यानी सौराष्ट्र पर हुआ था। इस मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। कितना संपत्ति हाथ लगा था? 20 लाख दिनार की संपत्ति लगी थी सोमनाथ मंदिर की लूट में, जो सौराष्ट्र में हुआ था। और इसमें सोमनाथ मंदिर के लूट में ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया। लूट करने के बीच में जाट लोग इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और कुछ संपत्ति लूट लेते हैं। और सोमनाथ भारत का 12 आदि ज्योतिर्लिंग में प्रथम है। यानी 12 ज्योतिर्लिंग में यह प्रथम है और यह गुजरात के अरब सागर के तट पर 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ सिंह पटेल के द्वारा इसे पुनर्निर्माण शुरू कराया गया और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। मतलब कि सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंग में से प्रथम है और गुजरात में 13 नवंबर 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया और 11 मई 1941 को राष्ट्रपति के द्वारा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराया गया था। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। यानी इनका अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था और महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1030 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनी था। महमूद के सैनिक में सेवनदार एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पद पर आसीन थे। महमूद की सेना में सेवनदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पद, यानी ये हिंदू लोगों को भी उसमें शामिल किया था। अल बरूनी, फिरदौसी और उत्बी तथा फर्रुखी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। यानी अल बरूनी, फर्दौसी, उत्बी, फर्रुखी इत्यादि महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। यहाँ पे महमूद गजनी और भारत पर अरबों का आक्रमण समाप्त होता है। हमने आपकी परीक्षा की तैयारी को उत्कृष्ट बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूरी नोट्स जोड़ दिए हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए अभी क्लिक करें। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।